कुछ नहीं होने वाला है, डूबने वाली है इंडिया, डूबने वाला है भाई, लिख के ले लो, डूबने वाला है। और जब लाठीचार्ज होता है ना लेडीज पे, तो लेडीज कांस्टेबल नहीं होती है भाई, जेंट्स पुलिस होती है। तो ये कहाँ का कानून है? मोदी जी आप ये बताइए, जब आपको शपथ लेनी थी और आपको शपथ लेने देंगे नहीं, तब आपको कैसा महसूस होगा? हम भी उसी सिचुएशन में भैया, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं, घर तो जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, चाहे मारो भाई, एक तो मरो या तो एक तो मारो, मरो या मारो बस यही कि 47,000 पैरामिलिट्री फोर्स में जवान इस्तीफा दे चुके स्व इच्छा से। एक आदमी वहाँ पे, एक जवान पे ना 100 लोगों का काम है भाई। मोदी जी बताइए हम क्या करें हम चाय बेचे कि पकौड़े बेचे? हम 12 फरवरी से यहाँ पे दिल्ली में है, 1.5 महीना हो रहा है, आज तक कुछ भी रिस्पांस कहाँ से नहीं आया है हमें। सिर्फ मिला है ना, जवाब क्या मिला है पता है? लाठीचार्ज, धक्का मुक्की और टॉर्चर, मेंटली फिजिकली, बस ये मिला है हमको जवाब में। देखिए 12 तारीख से हम यहाँ पे आए, फर्स्ट प्रोटेस्ट हमारा 14 तारीख को था जंतर मंतर पे, लेकिन उस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, मतलब ब्लैक डे था और संडे भी था। चलो हमने मान लिया भाई संडे है निकल जाओ, हमने उस दिन प्रोटेस्ट नहीं किया। पुलिस आती है हमको समझाती है, हम समझ जाते हैं, वो बोलते हैं लीगली तरीके से चलो, लीगली चल गए, 1.5 महीना हो रहा है लीगली चल रहे हैं हम। उसके बाद हमने 22 मार्च को किया एक बार प्रोटेस्ट, उस दिन परमिशन मिली 10 से 4 बजे तक हमने प्रोटेस्ट किया। 4 बजे सॉरी 22 फरवरी को 22 फरवरी को हमारा प्रोटेस्ट हुआ था। उस दिन सर 4 बजे तक हमने किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस अनाउंस करती है कि आप हट जाओ नहीं तो लाठीचार्ज होगा। हम एक दिन में प्रोटेस्ट होने से रहा है, एक दिन से सरकार सुनेगी तो नहीं, हमारा मानना था हम यही बैठे रहेंगे, लेकिन लाठीचार्ज इतना बुरा हुआ कि लड़के लड़कियां पीट गई। और जब लाठीचार्ज होता है ना लेडीज पे, तो लेडीज कांस्टेबल नहीं होती है भाई, जेंट्स पुलिस होती है। तो ये कहाँ का कानून है? ये हमें बताती है दिल्ली पुलिस, बोलती है कानून, रेगुलेशन, फॉलो, बैकअप सब पूछती है। तो अब वही बताए हमें, जब लड़कियों पे लाठीचार्ज होता है तब कहा जाता है तुम्हारा रेगुलेशंस, कानून फॉलो अप तुम्हें चाहिए सब, तो अब तुम जवाब दो। नहीं देगी दिल्ली पुलिस। जब हम बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं नो कमेंट्स, तो अब बोलो ना तुम भाई, नो कमेंट्स क्यों बोलते हो? जब लाठीचार्ज करते हो, जब हमें धक्के मार के स्टेशन तक लेके जाते हो, तब नहीं बोलते नो कमेंट। क्या आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी गुनाह हो गया? देखिए इंडिया का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उन्होंने पूरा फ्रीडम दे रखा है भाई, लेकिन ये सरकार ना सब दबा रही है। संविधान तो ये, मुझे तो लगता है संविधान ही चेंज करेगी। वैसे भी सरकार ने, मोदी सरकार ने बोला था 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे। 2 करोड़ छोड़ो या 54,000 भी छोड़ दो, 300 लड़के बैठे, इनको ज्वाइनिंग देखी दिखाओ, फिर हम बोलेंगे बेरोजगारी नहीं है इंडिया में। हमें क्यों घुमा रहे हो? सब बेरोजगार। आज युवा, पूरी युवा पीढ़ी आज सड़कों पे है। क्यों है भाई? हम पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही घुमाओगे हमें? हमारा सिर्फ हम हक मांग रहे हैं। सरकार तो कह रही है आत्मनिर्भर बनी है जी, हाँ सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए 3.5 साल गवा के हम यहाँ पे है। आत्मनिर्भर इसका मतलब हम चाय बेचे कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए? मुझे एक बात बताइए, मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए आपने जब प्रधानमंत्री के लिए आप खड़े हो गए थे, चुनाव लड़ी ना, रैलियां निकाली, उनका नतीजा आया। मोदी जी आप ये बताइए, जब आपको शपथ लेनी थी और आपको शपथ लेने देंगे नहीं, तब आपको कैसा महसूस होगा? हम भी उसी सिचुएशन में है भाई। आज सब एग्जाम, जब नोटिफिकेशन निकली, एग्जाम फॉर्म फिलअप किए, रिटर्न पास, फिजिकल पास, मेडिकल पास, रीमेडिकल पास, अभी ज्वाइनिंग बाकी है ना। तो मोदी जी बताइए, आपको अगर शपथ विधि से हम रोक देते तो आपको कैसे लगता? तो अब आप क्या करते? जवाब आप दो हमें। हम सरकार के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमें। 5 बार लाठीचार्ज खा चुके हैं भाई, लड़कियों पे होता है। आगे का क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए बात बनी नहीं, आपकी मांग मानी गई जी, हम कोई पॉलिटिक्स तो रहने की प्लान करके आगे राजनीति करेंगे, सीधी बात है। देखिए हाँ, एक बात तो बोलूंगी मैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं, घर तो जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, चाहे मारो भाई, एक तो मरो या एक तो मरो या मारो, बस यही। आपको यहाँ पर 1.5 महीने से ज्यादा हो जी, कैसे आपकी तो यहाँ पर बड़ा दिक्कतें आ रही होंगी आपको? बहुत दिक्कतें आ रही भाई 1.5 महीने से। देखिए 8 दिन पहले से हम ठीक ठाक है गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे सारा मिला, रहने को मिला, खाने को मिला। उसके पहले 1 महीना पहले भाई पूरे दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली पुलिस ने रहना मुश्किल कर दिया हमारा। लाठी लेके लड़कियों के पीछे लगना ये कहाँ का कानून है? यही दिल्ली पुलिस आके बताए हमें। कहा जा रहा आज भी बदतमीजी करी जी, हो गई है। आप तो थे ना यहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे जी, अभी भी लड़के को डायरेक्टली जाके अगर उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, स्टूडेंट है ना हम, हमारी वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से हम नहीं है, सरकार को बोल रहे हैं हम।
आप जो है गाजीपुर बॉर्डर पे थे, वो भी ऐसी कहते हैं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और आप भी ऐसी कह रहे हैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं। देखिए कोई लिंक तो नहीं है आपका आपस में? देखिए भाई, लिंक अप की बात नहीं है। पहली बात, एक देश को चलाने वाला और खिलाने वाला किसान होता है, ठीक है, और एक देश सेवा और देश की रक्षा करने वाला जवान होता है। आज दोनों भी सड़कों पे है। हमारे मुद्दे अलग अलग है लेकिन भावना एक ही है भाई, तुम हमको न्याय दो। हम तो वर्दी मांग रहे हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। अभी देखिए 3 दिन पहले की बात है, नित्यानंद रॉय ने अभी भी 3 दिन पहले नोटिफिकेशन में दिया है, क्लियर कर दिया सांसद में कि 47,000 पैरामिलिट्री फोर्स में जवान इस्तीफा दे चुके हैं स्वेच्छा से। उन्होंने खुद से इस्तीफा दे चुके हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फोर्स ही नहीं है वहाँ पे। एक आदमी वहाँ पे, एक जवान पे ना 100 लोगों का काम है भाई। क्यों करेगा वो 100 आदमी का काम? यहाँ पे लड़के कैपेबल है, इनको यहाँ पे बैठ रखा है। हमको बुलाओ ना, हम तो तैयार है। लेकिन आप नौकरी की बात कर रहे हैं मैडम, लेकिन सरकार तो निजीकरण कर रही है तेजी से। देखिए अभी तक पूरा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मुझे तो लगता है ये फोर्स ना, ये भी सब प्राइवेट ही हो जाएगा। देश सेवा का नाम ही मिटा दो, है ही नहीं। देश सेवा मतलब नाम हटा दो बुक में से। तुम्हारे कुछ करना नहीं, प्राइवेटाइजेशन करना है इनको, बस कुछ वही करेंगे अभी जी। लेकिन युवा यहाँ पर रोजगार मांग रहा है, मोदी जी सरकार जा रही है पश्चिम बंगाल में। हाँ, एक बात सुनिए, अभी यहाँ बोलते हैं दिल्ली में 25 तारीख के बाद में क्या लगेगा, लॉकडाउन जी। तो मोदी जी बताइए हम क्या करें हम? चाय बेचे कि पकौड़े बेचे? वो तो युवाओं को जो है बार बार संबोधित करते, कभी टीवी के माध्यम से, कभी एग्जाम के माध्यम से। उन्होंने अपना एक टाइटल मन की बात इतनी बार कॉल कर चुके हैं भाई, दिन में 10-10, 15-15 कॉल करके बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो मुद्दा आगे नहीं लाया। सिर्फ मन की बात एक टाइटल के लिए आप खोल रखे हैं। क्या टाइटल देना है आपको हर बार? हमारी बात तो सुन लीजिए। और ये ना, ये मन की बात, ये कॉल पर तो ये कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हम 1.5 महीने से दिल्ली में, हमारी तरफ तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है। नेशनल मीडिया कहाँ है अब? प्राइवेटाइजेशन को कैसे देखते हैं आप? हर चीज जो प्राइवेट की, कुछ नहीं होने वाला है, डूबने वाली है इंडिया, डूबने वाला है भाई, लिख के ले लो, डूबने वाला है। सब अच्छे दिन लाएंगे। पेट्रोल 100 के पार हो गए, अच्छे दिन लाएंगे। बेरोजगारी बढ़ती दिन ब दिन बढ़ रही है, अच्छे दिन आएंगे। प्राइवेट होने से अच्छे दिन आ जाए, बेरोजगारी नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी। और ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं ना प्राइवेटाइजेशन अच्छा होगा, हम क्यों करें? हमें तो देश सेवा करनी है, वर्दी चाहिए। 3.5 साल इसीलिए हमने गवाए, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करके 8-8 घंटे पढ़ाई की है भाई, इसके लिए, सिर्फ वर्दी के लिए। और तुम वही नहीं दे रहे हो। कई बार क्या होता है कि एसएससी के पेपर कैंसिल हो जाते हैं फॉर्म भरने के बाद जी। और मतलब जब आप पेपर देने जाते हैं वहाँ जाके पता चलता है कि कैंसिल हो गया। एसएससी के कई घोटाले भी सामने आ चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, हम तो श्योर है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, 100% हुआ है। हमारे पास प्रूफ देखिए, प्रूफ की बात बताती हूँ मैं। इससे पहले जो भी एसएससी की एग्जाम हुई है ना, जब फाइनल मेरिट लगती है तो फाइनल मेरिट में नाम, पोस्ट, प्रेफरेंस अपना और उसके आगे मार्क्स शोन होते हैं भाई। इस बार हुए ही नहीं है मार्क्स, तो क्यों नहीं दिखाया आपने मार्क्स? सेपरेटली एक को अपनी आईडी डालो, ईमेल आईडी डालो और पासवर्ड डालो, तभी अपने मार्क्स दिखेंगे। ऐसा क्यों किया आपने? तो क्या लगता है घोटाला हुआ? हाँ, सीटें बेची गई है, हमें पता है। हम मेहनत करने वाले हैं, सड़कों पे है, जो जिन्होंने पैसा दिया है वो आज ज्वाइनिंग पे है। सीट किसी और को दे दी गई जी, 100% एसएससी घोटाला करती है, हमें पता है। और एक बात, इससे पहले अभी तक नहीं हुआ कि एसएससी ने 4 मेरिट लगाई है, 1 या 2 मेरिट। इस बार रिटर्न एग्जाम हुई, मेरिट, फिजिकल हुआ, मेरिट, जब मेडिकल हुआ तब मेरिट, 3 मेरिट, और ये फाइनल मेरिट। अब बताइए 3 मेरिट में 1-1, 2-2 मार्क्स बढ़ाए इन्होंने। अब फाइनल मेरिट में 10 से 15 नंबर बढ़ाए। हम कहाँ से लाए हम वो मार्क्स? क्या आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ? फिर भी सिलेक्शन? देखिए भैया, हम क्वालिफाइड स्टूडेंट है, क्वालिफाइड, हमें सिर्फ सिलेक्ट होना था। क्यों हम बाहर हो गए? अब आपके पास वैकेंसीज है, यहाँ पे अवेलेबल स्टूडेंट है, उनको तभी भी अगर कैंडिडेट आपके पास है, न्यू वैकेंसी क्यों चाहिए आपको? अगर हमें तो हमें सीधी बात है, हमारी नई वैकेंसी पे हमें स्टे चाहिए। आज पुलिस से क्या बात हुई कि आप कह रहे थे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री? जी देखिए, जब हम एसएससी ऑफिस जा चुके हैं 4-5 दिन पहले एसएससी ऑफिस जाके आए, अंदर हमें 4 जनों को बुलाया गया था। उनसे हमने बात की। एसएससी के हेड बोलते हैं, सीधे बोल देते हैं एकदम से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप गृह मंत्रालय चले जाओ। तुम क्यों, अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका काम बनता है हमें गाइडेंस करें, आगे की प्रोसेस बताए, कुछ भी हो। वो सीधी बोल देते गृह मंत्रालय आप अंडर में है, आप उधर चले जाइए। तो आपने वहाँ जाने की कोशिश करी? जी, हम तो जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस आपके सीधा बोलती है तुम इस बैरिकेड को क्रॉस नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, बीच में क्या? तो आप चले जाए। आप सरकार तक पहुँचेंगे? इन्होंने तो मना कर दिया दोनों तरफ से आपको।
मना कर दिया तो हम क्या, ये यही तो बोल रहे थे। किसानों की तरह बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं अपनी कोई बातचीत करके, या कोई और माध्यम आप अपनाएंगे? देखिए भैया, हमें बैठना तो नहीं है, 1.5 महीने से हम बैठे तो है नहीं, घूम ही रहे हैं और घूमेंगे, पूरी दिल्ली को परेशान करेंगे अभी, लेकिन घर नहीं जाएंगे जी।